हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैब हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग 17th ऑफ मार्च और 18th ऑफ मार्च को जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर डिफरेंट न्यूज़ हाइलाइट्स हमें देखने को मिली, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैप करेंगे कि किस तरह से वो न्यूज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसी न्यूज़ की जिसके बारे में होपफुली आप सब लोगों को पता होगा। 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जा चुकी है और इसी से संबंधित न्यूज़ हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर देखने को मिली। यहाँ पे जो न्यूज़ है ये द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है, जहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस है वो 7 डिफरेंट फेजेस में कंडक्ट होंगे। शुरुआत इनकी हो रही है 19 ऑफ अप्रैल को। टोटल 7 फेजेस हैं। लास्ट फेज़ है 1 जून को। रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी 4 जून को। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1 जून को इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि जो सबसे अंतिम फेज़ है, लास्ट फेज़ है, वहीं पे ही या उसी फेज़ में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो इलेक्शंस होंगे। इसके साथ साथ जो है वो कुछ हमारे यहाँ पे राज्य भी हैं जिनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी साइमल्टेनियसली होंगे, जिनमें आंध्रा है, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो है वो आप लोग इससे ले सकते हो। बेसिकली ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देगा। यहाँ से सवाल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी जो है वो हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स में इतने फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं कि किस स्टेट के साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हुए, कितना हमारा पूरा के कितना जो है वो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनमें मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं। तो इस तरह की जो जानकारी है वो आप सब लोगों को इस स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर जो वो देखने को मिलेगी। जैसे इंडिया हैज़ ए टोटल ऑफ 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, आउट ऑफ विच 49.72 करोड़ आर मेन एंड 47.1 करोड़ आर वुमेन। क्लियर। इसमें 1.82 करोड़ जो है वो फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स हैं। क्लियर। जिनमें जो 85 लाख वुमेन हैं। तो ये जानकारी जो आप लोग इस स्पेसिफिक आर्टिकल से ले सकते हो। अब हम लोग दूसरे न्यूज़ के ऊपर मूव करेंगे और दूसरा तीसरा जितने भी न्यूज़ हैं ये बेसिकली एमसीसी से रिलेटेड है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई उसी दिन से जो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब तक लगेगा जब तक फाइनली इलेक्शंस का रिजल्ट जो वो नहीं आ जाता है, यानी कि 4 जून तक। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो पूरी पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। वहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है जो कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करे। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए भी कुछ डायरेक्शंस इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजी जाती है। और इलेक्शन कमीशन जो है स्पेसिफिकली जब अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जब इलेक्शन का जो रिजल्ट है या इलेक्शन डेट्स जो उनको अनाउंस किया गया था, तो वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो मसल पावर है, मीडिया है, कॉमनल हार्मनी को डिसरप्ट करने की स्पीचेस हैं उनको काउंटर करने का जिक्र किया है, बात किया है कि तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यही है कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस है उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को कंडक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड दूसरी न्यूज़ है डीसी आस्क ऑफिशियल्स टू एंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड जो है वो आप लोग अलग अलग न्यूज़ देखोगे। जैसे जो स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, क्लियर, उन्होंने जो वो चंडीगढ़ के अंदर जो हरियाणा के सीईओ है उन्होंने जो वो यही स्टेटमेंट है कि कोड वायलेशन कैन बी अपलोडेड ऑन सी विजिल ऐप। तो अगर किसी को भी लगता है कि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहा है तो उसको जो वो सी विजिल ऐप जो है उसके ऊपर अपलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ऐप के बारे में जो वो पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है जो द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है और ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि 2 इलेक्शन कमिश्नर जब उनको अपॉइंट किया गया तो इस न्यूज़ में उसी का जिक्र किया गया, हाउ वर द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स सेलेक्टेड। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नए सिस्टम से इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनकी सिलेक्शन हुई है। क्लियर। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले क्योंकि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बस ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेगा, तो पहले क्या होता था, जो लॉ मिनिस्ट्री है वो कुछ नाम रिकमेंड करती थी, प्रधानमंत्री जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड आगे नाम फॉरवर्ड करते थे और प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिया करते थे। लेकिन एक अनूप बरनवाल केस हुआ। अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसके लिए जो वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि उसका एक मेंबर प्रधानमंत्री होगा, दूसरा जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और तीसरा जो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। और साथ में पार्लियामेंट को डायरेक्शन दी गई कि आप जो है वो जब तक एक्ट पास नहीं करोगे, लॉ पास नहीं करोगे, तब तक ये 3 मेंबर कमेटी के जरिए जो वो सिलेक्शन की जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट बहुत तेज थी, उन्होंने 2023 में ही जो एक्ट है वो पास किया और वहाँ पे 3 मेंबर कमेटी बनाई। तो बेसिकली ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हमें अपॉइंट होते हुए देखने को मिले, ये 3 मेंबर कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जिनमें लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, होम मिनिस्टर और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो प्रोसेस ऐसी है, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा या लॉ मिनिस्टर जो वो इन्होंने एक कमेटी बनाई जिन्होंने कुछ लोगों का नाम छंटनी किया और उसके बाद जो वो ये जो 3 मेंबर कमेटी है जिसका जिक्र मैंने अभी पहले किया, इन्होंने बेसिकली जो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया कि किन किन को अपॉइंट करना। तो पूरे का पूरा जिक्र जो अब आप लोगों को स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ द ट्रिब्यून के अंदर एक न्यूज़ आई है सेला टनल से रिलेटेड। सेला टनल के बारे में जो है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। सेला टनल जो है वो असम की जो तेजपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको जो वेस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की उसके साथ लिंक कर रही है। बेसिकली जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसके द्वारा ऑब्जेक्शन रेज किया गया है क्योंकि चाइना को लगता है कि उसका हिस्सा है, क्लियर। और इंडिया के प्रधानमंत्री जो वहाँ पे गए हुए थे उनके द्वारा उसकी नेगोशिएशन की तो वो चाइना को पसंद नहीं आया, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जो जोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ सेला टनल है वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली है इजराइल ओकेज रफा अटैक प्लान बट कीप्स सीज फायर होप्स अलाइव। तो बेसिकली जो इजराइल और हमास के बीच में हम लोगों को स्पेसिफिक टाइम पे वॉर देखने को मिल रहा है, उसी की तर्ज पे रफ़ा जो है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर जो है वो आप लोगों को स्पर्श होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो है वो अब इजराइल जो है वो अटैक करने जा रहा है। वैसे इजिप्ट और इजराइल के बीच में इसके बाद रिलेशन ख़राब होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि है तो फ़िलिस्तीनी टेरिटरी लेकिन बिल्कुल इजिप्ट के साथ है, तो इजिप्ट पहले भी इजराइल को वार्न कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है ये थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने जो मैप है इसको एक बार और गहराई से देख लेना है कि है ना ये जो रफ़ा क्रॉसिंग है ये कहाँ पे है, क्लियर। उसके साथ केरम शैलम गुड्स क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारा कुछ जो है ना कौन सा सी साथ में स्पर्श हो रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिकली इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगली न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई है और ये न्यूज़ है कॉटन कैंडी से रिलेटेड। आप लोगों ने बचपन में खाई होगी, आजकल भी हम लोग बच्चों को खाते हुए देखते हैं, जिसमें है वाई कर्नाटका हैज़ बैंड फूड कलरिंग यूज्ड इन कॉटन कैंडी। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी जो मंचूरियन वगैरह या बाकी चीज़ें भी खाई जाती हैं जिनका रंग जो है वो बड़ा लाल होता है, वहाँ पर बेसिकली जो है वो रोडोमाइन बी केमिकल जो है वो यूज़ होता है। ये बेसिकली डाइज में वगैरह में यूज़ होता है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियाँ जो इसके कारण होती है। तो यही कारण है कि जो कर्नाटका की सरकार है उसने जो कॉटन कैंडी है उसके अंदर जो ये जो कलरिंग एजेंट यूज हो रहा है इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को जो रोडामाइन बी है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ में जो है हम लोगों को आता हुआ देखने को मिला है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट इज सीमा, SIMA, जिसका फुल फॉर्म है स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। बेसिकली सीमा जो है वो गूगल के द्वारा एक नई AI बनाई गई है जहाँ पे अगर आप लोग वीडियो गेम खेलते हो, अगर आपके पास कोई साथी नहीं है तो यह एक साथी की तरह जो अब आप लोगों की मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म और ये क्या काम करेगी इसके बारे में जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो एक आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है द हिंदू के अंदर जो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये न्यूज़ हमें पब्लिश होती हुई देखने को मिली। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बेसिकली गॉड्स पार्टिकल है दैट इज़ न्यूट्रिनो, उसके लिए साउथ पोल के ऊपर जो है वो आइस क्यूब जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो उसी से संबंधित न्यूज़ है। तो आप लोग बेसिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है द हिंदू के अंदर है। देखिए ये न्यूज़ रिपीट हो रही है, तो अगर आप पढ़ना चाहोगे इस आर्टिकल को तो सही है, नहीं तो पुराने टाइम में आई थिंक 2 या 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी सेम आर्टिकल पब्लिश हो चुका था जहाँ पे MIRV के बारे में, MIRV जो है दैट इज़ आपका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री जो टेक्नोलॉजी है, क्लियर व्हीकल टेक्नोलॉजी है जो अभी DRD के द्वारा जो है वो अग्नि 5 के ज़रिए जो है वो उसको ट्रायल किया गया है। तो उसी से संबंधित जानकारी जो आपको देखने को मिलेगी कि ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी रेलेवेंस है, और उसके साथ साथ जो मिशन दिव्यास्त्र टेस्ट है उससे रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ में जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है उसकी जानकारी भी स्पेसिफिक आर्टिकल में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है तब जो है वो आप लोग इस स्पेसिफिक आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश में कंक्रीट का सबसे मजबूत पुल बिलासपुर के नाम, ठीक है जी। तो गोविंद सागर झील के ऊपर जो है वो एक 330 मीटर की हाइट के ऊपर कंक्रीट कैंटिलीवर जो है वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे जो वो ब्रिज को सपोर्ट किया जाता है, क्लियर। और कोशिश ये की जाती है कि मिनिमम जो है वो उसको सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी का ही इनॉग्रेशन जो है वो हमारे प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे वुमेन IPL चल रहा था जिसमें RCB के द्वारा जो है वो DC यानी कि जो दिल्ली कैपिटल है उसको हरा दिया गया। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स में कभी कभी इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। अब हम लोग बात करेंगे, ये न्यूज़ थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि जब भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो नॉर्मली इंडिया चाइना के रिलेशन की बात होती है, इंडिया USA रिलेशंस की बात होती है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात होती है, लेकिन इंडिया ग्रीस रिलेशंस के ऊपर जो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है
जो ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुआ है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ड्रॉ इंडिया ग्रीस क्लोजर। तो बेसिकली अभी ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे यात्रा पे आए हुए थे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पूरा बिल्डअप बनाया गया है कि कैसे है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ की भी ग्रीक जो सिविलाइजेशन है वो भी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। जो हम लोग पाकिस्तान के साथ थ्रेट फील कर रहे हैं, सेम तरह का थ्रेट जो ग्रीस भी अपने आसपास के देशों के साथ फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एक जो हमारे लाइक वाइज इंटरेस्ट है और उसके साथ साथ दोनों की जो इंपॉर्टेंस है, दोनों की जो दोस्ती है वो कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है एक दूसरे के लिए, वो सारी की सारी जानकारी जो भी इस आर्टिकल में देखने को मिली है। तो इस तरह के आर्टिकल बड़े कम पब्लिश होते हैं, तो आप लोग ज़रूर जो है वो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ है, डाइवर्सिफाई दी बास्केट, जहाँ पे ये एग्रीकल्चरल जो हमारे किसान हैं उनको एक सजेशंस दी गई है कि किस तरह से जो एमएसपी क्रॉप्स उनके बाहर जाके भी जो अपने एग्रीकल्चर उसमें डाइवर्सिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आप लोग इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। अगली जो न्यूज़ हैं ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुई हैं, 2 आर्टिकल्स हैं। ओनली इफ स्टेट एग्रीज, तो ये बेसिकली साइमल्टेनियस पोल से रिलेटेड है, जहाँ पे अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि रामनाथ कोविंद जी के पैनल के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होने चाहिए। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है ओनली इफ स्टेट्स एग्रीज, तो ये बेसिकली इसकी जो नेगेटिव साइड्स हैं मेनली उनको हाईलाइट कर रहा है। और जो दूसरा है मिथ्स अबाउट साइमल्टेनियस पोल्स, ये इसकी जो कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस उनको डिफेंड कर रहा है। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे टॉपिक जो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आप लोग जो इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो काफ़ी हद तक आपको एक बैलेंस व्यू पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो वो हिंदू के अंदर पब्लिश है, CAA से रिलेटेड है। कोई बड़ी ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपने अभी तक CAA को फॉलो नहीं किया है तो थोड़ी सी स्पेसिफिक जानकारी जो वो स्पेसिफिक आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है द हिंदू से रिलेटेड, जहाँ पे AI और इलेक्शंस के बीच का जो रिलेशन है उसको समझाने की या उसके साथ लिंक करने की जो वो कोशिश की गई है। तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है AI का, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि AI इन जनरल ऐसे परस्पेक्टिव से ज़्यादा रिलेवेंट है और हमारी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, उसके ऊपर भी AI का इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा। तो उस तहत ये वाला जो आर्टिकल है वो भी आप लोगों के लिए रेलिवेंट है। और उसके साथ साथ गूगल के द्वारा जो है वो एक AI लॉन्च किया गया था, पहले जिसको बार्ड कहते थे, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसको जेमिनी बोलना शुरू कर दिया। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकली थोड़े बायस्ड कमेंट भी या बायस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जेमिनी के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। और उसके साथ साथ अब ग्लोबली भी जो जेमिनी AI सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ जो वो देखने को मिल रहे हैं। तो इन जनरल आप इसको AI का एक नेगेटिव साइड के रूप में पिक कर सकते हो एक लाइन। और उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा AI सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया गया है। क्लियर। तो ये जो है वो हमारी आज की और पिछले कल की 2 दिनों की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। आप लोग इनको थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन न्यूज़पेपर की जो सुंदरता है वो यही है कि आप एक बार न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो, 1-1.5 महीने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो सेम आनी शुरू हो जाती है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एक एस्पेक्ट की वो और ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। इसी के साथ इस न्यूज़ को, आज का जो सेशन है उसको खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।